आहेत त्यांनी अब तक कैसा रहा सफर? नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह। मैं संस्थापक हूं काशियाना फाउंडेशन का, सदस्य हूं राष्ट्रीय नशा मुक्ति एवं पुनर्वास समिति भारत सरकार का। काशियाना फाउंडेशन द्वारा आयोजित नशा मुक्त भारत यात्रा की शुरुआत 24 जनवरी 2023 मां गंगा के आंचल तट 80 घाट से प्रारंभ हुई, जिसके पश्चात हम उत्तर प्रदेश के 8 से 10 जिलों में हमने कार्यक्रम करी। फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर दिल्ली और हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान होते हम फिर महाराष्ट्र में आए। आज हमारी यात्रा का 28वां दिन है और इन पूरे दौरान हमने समाज के हर वर्ग को टच किया और ख़ास तौर पे हमारी जो यात्रा है वो युवाओं के बीच में हमने कई विश्वविद्यालय, कई इंस्टीट्यूशन, कई गवर्नर हाउस हमने इसे पूरा किया। आज 28वें दिन के कार्यक्रम के संयोजक हमारे बीच में अजय दुधाने जी हैं, जो हमारी मिनिस्ट्री की एक जो सेंटर्स है नशा मुक्ति केंद्र, उसके भी संचालक हैं आप। और इनके सानिध्य में और इनके इस संयोजन में हमारा ये यात्रा की 28वें दिन का पूरे पुणे में सुबह से हमने 4-5 कार्यक्रम किए पूरे पुणे में। वो तमाम ऐसी कंपनियां, कई ऐसी जगहों पे हम गए जहां पे हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है सर्वे भवन्तु नशा मुक्त। इस पूरे अभियान के दौर में जब मैं निकला, हमारी टीम यात्रा पे निकली, तो तमाम युवा साथी भी हंसे, तमाम कई वर्ग के लोग हंसे, कई कंपनियों के लोग हंसे। पर हमें तब और प्रसन्नता मिली जब हमारी कई माताओं ने, कई बहनों ने, कई युवा साथियों ने हमसे कदम कदम मिला के इस अभियान को और मजबूत किया। और यह यात्रा पूरे 40 दिन की 15,000 किलोमीटर 22 राज्य होते हुए हम इस यात्रा की समाप्ति बिहार के बोध गया में करेंगे। वही बोध गया जहाँ महात्मा बुद्ध की एक तपोभूमि रही है। जी, इस पूरे यात्रा के दौरान जितने इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी पढ़ रही है, नशा मुक्ति केंद्र पढ़ रहे हैं और तमाम ऐसे एनजीओ हमारे युवाओं के बीच में, हमारे हर एक वर्ग के बीच में जन जागरूकता एक कार्यक्रम का संचालन करा रही है। साथ ही साथ हमारी टीम एक लीफलेट और मैगजीन दे रही है जिसमें नशे का कारण, नशे का उद्देश्य, तमाम ऐसे सेंटर्स पे भी हम उनको भेज रहे हैं। अगर इस दौरान कोई ऐसा साथी हमें मिल रहा है जो नशे को त्यागना चाहता है, उसको हम पर्टिकुलर जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सेंटर्स चल रहे हैं, हम उसमें वहाँ उनको एडमिट कराने का भी काम इस अभियान के द्वारा कर रहे हैं। निसंदेह अब तक हमें 40 से ज़्यादा लोग मिले। पहली बात तो ये है कि पहले नशा जो करता है वो बताना नहीं चाहता समाज में, वो चोरी से नंबर लेके रात में फोन करता है, भाई साहब मुझे भी ये लत है। पर ये हमें समझना होगा, नशा कोई ऐसा लगती है, बुरी आदतें हैं। जब सूरज उगेगा तो सूरज ढलेगा, तो हमें ये समझना होगा कि समाज हमें कट के काम नहीं करना है, उसी समाज से उठकर हमें उत्थान देकर। और ये कोई पाप नहीं है, आपने गलती की और एक कहावत भी, सुबह का भूला अगर सांझ को घर आ जाए उसको भूला भटका नहीं कहते। तो उसी तत्पश्चात हम अपने इस जागरूकता अभियान, अभी अजय दुधाने जी के सेंटर पे 13-14 लोग एडमिट हैं। वहाँ पे अभी कई 1-2 लोग हमसे रोड पे भी मिले, उन्होंने कहा कि हमें छोड़ा, तो हमने बताया कि यहाँ पे हमारी सेंटर है, वसई में भी सेम हमारा सेंटर है, मुंबई के थाने में भी है। तो तमाम ऐसे जगहों पे जो लोग मिल रहे हैं, जैसे हो सकता है अभी कुछ आपके हमारे पत्रकार साथी 1-2 लोगों को भेजें, क्योंकि जब तक अवेयरनेस नहीं है कि कहाँ छोड़ता, क्योंकि भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिंगल रुपी चार्ज नहीं करती, जिसमें 2 टाइम का भोजन देती है, दवा दे, MBBS MD डॉक्टर होता है, सुबह मेडिटेशन कराता है, 30 दिन के एक मिनिमम टाइम लेके उसको डिटॉक्स करके पूरा मेडिसिनल और पूरी अप्रूव्ड हम इस पूरी काउंसलिंग के साथ सुबह शाम 3 बार काउंसलिंग होती है। जितने व्यक्ति उतने हेल्पर होते हैं। तो तमाम ऐसी योजनाएं भारत सरकार की चल रही है और 2020 15 अगस्त से एक अभियान भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, उसका नाम था नशा मुक्त भारत अभियान। उसके अंतर्गत तमाम पूरे देश के 272 तो वो एडिक्टेड शहरों में तो चल ही रहे अभियान, पर पूरे देश में इस अभियान को एक जोर मिली है। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक अच्छा आप सबको मैसेज मिलेगा।